नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल में। एक बार फिर से मैं आपके बीच अब पार्ट 26 लेके आ गया हूँ। और पार्ट 26 का जो पहला क्वेश्चन है कि फुलेज मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो अगर मैं फुलेज मेला की बात करता हूँ तो ये किन्नौर जिले में मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, फुलेज मेला तो किन्नौर जिले में मनाया जाता है, लेकिन एक फेस्टिवल और होता है जैसे कि लोसर फेस्टिवल। लोसर फेस्टिवल जो है ये एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, और ये जो किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ही जिलों में मनाया जाता है। इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल जो किन्नौर जिले में मनाए जाते हैं, जैसे उखियांग फेस्टिवल, खेपा फेस्टिवल, साजो फेस्टिवल, जाफरो फेस्टिवल। और ये सारे फेस्टिवल कहाँ पे होता है? ये किन्नौर में मनाए जाते हैं। तो सारे के सारे फेस्टिवल आपने ये भी याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस रियासत में डॉक्टर वाई एस परमार ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया? तो कौन सी रियासत जिसमें हिमाचल प्रदेश की पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई एस परमार जी के द्वारा जो है जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में कार्य किया गया? तो ये सिरमौर रियासत में जो है इनके द्वारा जो है ये कार्य किया गया था। अगर बात करते हैं वाई एस परमार जी के बारे में, वाई एस परमार जी जो है हिमाचल प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री बने। कितने बार मुख्यमंत्री बने? 4 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं यशवंत सिंह परमार जी। और यशवंत सिंह परमार जी का जो जन्म है ये 4 अगस्त, बहुत बार पूछ लिया गया है, 4 अगस्त 1906 को हुआ था इनका जन्म। और अगर मैं बात करता हूँ इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म सिरमौर के बागथन नामक स्थान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सिरमौर जिले के बागथन नामक स्थान में हुआ था। इनकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो पेपर में पूछ ली जाती है। एक तो है हिमालयन पोलेंड्री। कौन सी है? हिमालयन पोलेंड्री। और दूसरी है हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। याद रखना, हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। तो इनकी 2 बुक्स है, हिमालयन पोलेंड्री और हिमाचल प्रदेश केस फॉर स्टेटहुड। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने अपने रुमालों के लिए ख्याति हासिल की है? तो देखो, ये तो बहुत आसान है, ये तो बच्चा बच्चा सही कर देगा जिसने सुना होगा कि भाई चंबा का रुमाल बड़ा फेमस है। अब आपने एक नाम सुना होगा, ललिता वकील। कुछ साल पहले इनका नाम चल रहा था ललिता वकील का, क्योंकि ललिता वकील जो है ये चंबा रुमाल से संबंधित है और इनको जो है पद्मश्री मिला। तो आपने इनका नाम भी याद रखना है। अगर ललिता वकील के बारे में कभी भी पूछा जाएगा कि ललिता वकील कौन है, यही पद्मश्री मिला है, हिमाचल प्रदेश से है, और इनका जो संबंध है वो चंबा रुमाल से। देखिए, मेरा जो एक ग्रुप है यूथ अध्ययन, उस पर आप अगर जुड़ना चाहते हो तो ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उसके लिए आप जुड़ सकते हैं। लेकिन भाई जो मेन बात है सिर्फ, और अगर आपको नोट्स लेने हैं वो भी इसमें प्रोवाइड है, लेकिन मेहनत करना अब आपका काम है क्योंकि दिन बहुत कम बचे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मृकुला देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? क्वेश्चन बोल रहा है कि मृकुला देवी जी का मंदिर है और हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है? तो बहुत आसान है। तो मृकुला देवी का मंदिर लाहौल स्पीति में है, लेकिन हर बार लाहौल स्पीति नहीं आने वाला है। क्वेश्चन आएगा कि एग्जैक्टली कहाँ पे है? तो लाहौल स्पीति के उदयपुर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है भैया? उदयपुर। ये भी आपने रखना है, उदयपुर में स्थित है लाहौल स्पीति के। अगली बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस मंदिर को जो है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो लाहौल स्पीति में ये स्थित है और इस मंदिर को बनाया था चंबा के राजा अजय बर्मन। याद रखना, चंबा के राजा होते थे अजय बर्मन, और अजय बर्मन के द्वारा मृकुला देवी मंदिर को बनाया गया था। अगर मैं कुछ लाहौल स्पीति की मोनेस्ट्री की बात करता हूँ तो कुछ मोनेस्ट्रियाँ मेरे को बार बार याद आती है जो पेपर में पूछ ली जाती है। जैसे गुरु घंटाल मोनेस्ट्री, ये लाहौल स्पीति में है। कारदांग गोम्फा, ये कहाँ पे है? कारदांग गोम्फा के बारे में तो ये भी पूछा गया कि ये कब बना था, तो ये 900 एडी में बना था और ये भी लाहौल स्पीति में है। शाशुर गोम्फा, शाशुर मोनेस्ट्री, ये 7th सेंचुरी में बनी थी, ये भी लाहौल स्पीति में है। ताबो मठ, जिसको अजंता ऑफ हिमालय कहते हैं, ताबो मोनेस्ट्री, ये भी कहाँ पे? लाहौल स्पीति में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर, तो ये थी कुछ मोनेस्ट्री जो आप याद रखेंगे बिल्कुल 101%। अगली क्वेश्चन की बात करता है, सुमन रावत ने किस वर्ष में परशुराम अवार्ड जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुमन रावत को सबसे पहले परशुराम, और पहले भी मैं शायद ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ अपने पार्ट्स में। तो सुमन रावत को सबसे पहले 1987 में जो है वो क्या मिला था? परशुराम अवार्ड मिला था। और हिमाचल प्रदेश की पहले व्यक्ति या पहली महिला जिनको क्या मिला? परशुराम अवार्ड। तो इनका नाम क्या है? सुमन रावत। अब अगले क्वेश्चन के कुछ लेवल के क्वेश्चन की बात करते हैं। कांगड़ा किले का निर्माण करवाया था, जो ये कांगड़ा का जो किला था ना, इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया था शूर शर्मा चंद ने। देखिए, संचार चंद के बारे में हम बहुत सारी स्टोरी जो है, अमर सिंह थापा आए, मैल मोरियो में युद्ध हुआ, उसके बाद ज्वालामुखी की संधि हुई, ये सारी बात जो है हम बता चुके हैं अपने पिछले प्रीवियस पार्ट में। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा शॉर्ट में चलना चाहिए, अब अच्छी अच्छी चीज़ें बतानी चाहिए, क्योंकि अब टाइम जो है, अब हमें नई नई चीज़ सीखनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम कम है। 22-23 को टेट है, फिर 13 जुलाई को टेट है। तो आप प्रीवियस ईयर टेट देख ले, जो प्रीवियस टेट है पार्ट 1, 2, 3, जो अभी 24-25 तक चले आ रहे हैं, वो सब पार्ट जो है आप भाई देख ले। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिर का स्थान है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो 84 मंदिर का जो स्थान है वो
वो भरमौर है। भरमौर जो है ये चंबा में है, और आपने याद रखना है कि भरमौर को जो है वो 84 मंदिरों की भूमि कहा जाता है। आपने याद रखना है चंबा के कुछ मंदिरों की अगर मैं बात करता हूँ तो चंबा में जैसे कि छतराड़ी मंदिर है, जिसको शक्ति देवी मंदिर भी कहा जाता है, ये भी बड़ा फेमस है, ये भी चंबा में है। मणिमहेश मंदिर, बहुत बार पूछा गया है कि मणिमहेश मंदिर को किसके द्वारा बनाया गया, तो राजा मेरुवर्मन के द्वारा बनाया गया है मणिमहेश मंदिर। भाई मणिमहेश मंदिर किस शैली में है, बहुत बार पूछा जाता है, तो ये नगाड़ा शैली में है, नगाड़ा आर्किटेक्ट शैली में ये बनाया गया है। चंबा में ही एक और मंदिर है लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्वेश्चन आता है कि 6 मंदिरों का समूह कौन सा मंदिर है, तो चंबा का लक्ष्मी नारायण मंदिर जो है ये 6 मंदिरों का समूह है। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि चंबा जो शहर है उसके पास कौन सी नदी बहती है, तो चंबा शहर के पास जो है वो रावी नदी बहती है, और जो चंबा शहर जो है इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी राजा साहिल वर्मन के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस वर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा स्थापित हुआ था। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, टांडा। लेकिन टांडा कहाँ पड़ता है, किस जिले में, हिमाचल के, तो ये देखिए कि कांगड़ा जिले में है। टांडा कहाँ पे भैया, कांगड़ा में है टांडा। देखिए दोस्तों ये तो मेडिकल कॉलेज जो राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज ये तो टांडा कांगड़ा में है। और कब एस्टेब्लिश्ड हुआ ये भी बता देता हूँ, 1996-97 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों इसके अलावा कुछ हिमाचल प्रदेश के और भी मेडिकल कॉलेज जितने मुझे याद है उतने मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज मतलब कि आईजीएमसी का जो पुराना नाम था वो था हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज, और अब क्या है इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज इसका नाम है। देखो हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज इसका पहले नाम होता था किसका, आईजीएमसी का, और 1996 में ये बना था हिमाचल प्रदेश मेडिकल कॉलेज। शिमला में ये स्थित है। एम्स जो है वो कोठीपुरा बिलासपुर में स्थित है। एम्स भी एक मेडिकल कॉलेज और एक कोठीपुरा बिलासपुर में स्थित है। इसके अलावा एक मुझे और याद आ रहा है क्योंकि ये पेपर में शायद मुझसे भी पूछा गया था, डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है ये कहाँ पे है, ये हमीरपुर में स्थित है। इसके अलावा जैसे कि एक और है पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोस्ट इंपॉर्टेंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज जो है ये कहाँ पे, ये चंबा में स्थित है। और जो एक और मेडिकल कॉलेज है डॉक्टर वाई एस परमार मेडिकल कॉलेज, ये सिरमौर के नाहन में स्थित है। देखिए दोस्तों अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ तो थोड़ा इंग्लिश में इसको पढ़ लेते हैं। द सेंट्रल थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल पेंटिंग वाज द लव स्टोरी ऑफ। तो जो कांगड़ा स्कूल की जो पेंटिंग थी इसमें थीम किसकी बताई गई थी, तो आपने खाली याद रखना यही पूछा जाता है हर बार। तो राधा और कृष्ण की जो थीम थी इसमें ये बताई गई थी कांगड़ा चित्रकला श्रेणी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसके प्रशासन के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन पेपर में आता है, ये तो आपको पता है कि संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट होता था, मौलिक अधिकार होता था। ये जो है पहले मौलिक अधिकार होता था, लेकिन इसको अब हटा के जो है वो कैसा बना दिया है, कानूनी अधिकार, लीगल राइट बना दिया है। और पहले अब इसको डाला गया है कहाँ पे, 301 में डाला गया। ये याद रखना है, इसको जो कानूनी अधिकार बनाया गया है और 301 में इसको अब डाल दिया गया है। लेकिन संशोधन कौन सा हुआ था और कार्यकाल किसका था, तो ये मोरारजी देसाई, याद रखना मोरारजी देसाई जी की सरकार थी। और इन्हीं के टाइम जो है एक संशोधन हुआ था, 44वां संविधान संशोधन, 44 अमेंडमेंट 1978। याद रखना 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। याद रखना 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में। इसमें जो है वो संपत्ति का जो अधिकार था इसको जो है वो जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको जो है डाला गया था किसमें, लीगल राइट बना दिया था और 301 में डाल दिया गया था। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। अगला क्वेश्चन इसको स्क्रैप कर दिया गया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। श्री नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो तीसरी बार, देखो कितने बार प्रधानमंत्री बन के मोदी, तीसरे बार जो है लगातार नरेंद्र मोदी जी, श्री नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए दोस्तों अच्छे लीडर है, अच्छे नेता है। तो सबसे पहले ये 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये 14वें नंबर के प्रधानमंत्री बने थे। फिर 2019 में फिर से बने थे, तो 19 में बने थे 15वें नंबर के, पूछा जा सकता है। तो इस बार कौन से नंबर के बन रहे हैं, तो 16वें नंबर के। याद रखना कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बनेंगे इस बार 2024 में, 16वें नंबर के प्रधानमंत्री बन रहे हैं भारत के। 14वें भी यही बने हैं, 15वें भी, और 16वें नंबर के भी कौन बने हैं, मोदी जी ही बने हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा के स्पीकर अधिकतम अवधि के लिए कार्य करता है। जो एक लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना वो कितने साल के लिए जो है कार्य करता है, तो ये 5 साल के लिए कार्य करता है।
क्वेश्चन आता है कि जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है इसको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, मतलब इसको चुनता कौन है। तो जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, इसको मेंबर ऑफ लोकसभा की लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं उनके द्वारा इसको चुना जाएगा। देखिए दोस्तों, बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में आया है। ये जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, ये अपना जो रेजिग्नेशन है, अपना जो त्याग पत्र है किसको देता है। और टेट परीक्षाओं में पक्का इस बार किसी ना किसी टेट में ये क्वेश्चन आएगा, तो ये देता है उपाध्यक्ष को। किसको देता है दोस्तों? उपाध्यक्ष को देता है। और लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है वो किसको देता है? अध्यक्ष को देता है। मतलब कि छोटा भाई बड़े भाई को देता है और बड़े भाई छोटे भाई को देता है, मतलब आपस में देते हैं लोकसभा के स्पीकर। क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि हिमाचल प्रदेश में है विधानसभा, और क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कौन है। तो इनका नाम है कुलदीप सिंह पठानिया। क्या नाम है? कुलदीप सिंह पठानिया। अगर गलती से पहले विधानसभा स्पीकर पूछ ले हिमाचल के, तो इनका नाम था जयवंत राम। क्या नाम था? जयवंत राम। हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना है दोस्तों। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि राज्यसभा का जो स्पीकर होता है वो कौन होता है। तो राज्यसभा का जो सभापति होता है ना, वो कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट। और भारत के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है? जगदीप धनखड़ वर्तमान में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यपाल का अध्यादेश राज्य विधानमंडल के अनुमोदन न होने की स्थिति में कितनी अवधि के लिए जो है वो मान्य होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ढूंढ के बताना है, ताकि आप में भी, आपके अंदर भी कुछ करने का आएगी, हम भी कुछ। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोकसभा की अवधि सामान्य रूप से होती है। जो लोकसभा की जो अवधि होती है ना, वो सामान्य रूप से कितने साल की होती है? 5 साल की होती है। देखिए दोस्तों, अभी लोकसभा के चुनाव हो रहे थे और लोकसभा के चुनाव धड़ाधड़ हुए, जिसमें जो है फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री जो है वो बनाया गया। और आज तक का सबसे बड़ा चुनाव जो हुआ है वो शायद 2024 में ही हुआ है। सबसे ज़्यादा वोटर थे, 97 करोड़ के आसपास जो है वो वोटर थे इस इलेक्शन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद का उच्च सदन कौन सा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। संसद के 2 सदन हैं, 3 भाग है। कितने सदन हैं? 2 सदन है और 3 भाग है। 2 सदन कौन से? एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो एक है उच्च सदन और दूसरा है निम्न सदन। तो यहाँ पूछा है कि संसद का उच्च सदन कौन सा है, अपर हाउस कौन सा है। तो अपर हाउस कौन सा है? राज्यसभा। और निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। देखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ से बात करता हूँ, आपने यहाँ से ध्यान से सुनना है कि जो राज्यसभा है इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, बिकॉज राज्यसभा जो है ये एक परमानेंट हाउस है, स्थायी सदन है। हिंदी भाषा में क्या बोलेंगे इसको? स्थायी सदन है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, ये निम्न हाउस भी है और इसको भंग भी किया जा सकता है। और लोकसभा जो है ये अस्थायी सदन है, क्योंकि इसको भंग किया जा सकता है। ये दोनों ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 4 सीटें हैं। दोनों बातें दोस्तों याद रखनी है। और अभी हाल फिलहाल में राज्यसभा के जो सदस्य चुन के गए हैं हिमाचल प्रदेश से, इनका नाम है हर्ष महाजन। क्या नाम है? हर्ष महाजन। याद रखेंगे, आ सकता है टेट परीक्षाओं में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेलवे विषय किस सूची में है? देखिए 3 सूची होती है, समवर्ती सूची, संघीय सूची और राज्य सूची। तीनों ही बातें आपने याद रखनी है। तो जो यहाँ पे पूछा है कि रेलवे विषय जो है वो किस सूची में आते हैं, तो बात करते हैं रेलवे विषय की। तो रेलवे विषय जो है ये जो है किस में आता है? तो ये आता है संघीय सूची में। इसके अलावा जो हमारी यूनियन लिस्ट होती है, रेलवे जो है वो यूनियन लिस्ट में आता है। लेकिन रेलवेज में और क्या क्या आता है? तो यूनियन में और क्या क्या आता है? तो जैसे बैंकिंग हो गया, डिफेंस हो गया, ये सब जो है, कम्युनिकेशन हो गया, ये सभी जो है कि इसमें आते हैं संघीय सूची में। यहाँ पे राज्य सूची दिया है। राज्य सूची में भाई जैसे आपका स्टेट जो लिस्ट होती है इसमें आएगा, जैसे कृषि हो गया, जितना मुझे याद है, पब्लिक हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट, फिशरीज, मार्केट, ये सब जो है वो किस में आएगा? राज्य सूची में। और समवर्ती सूची में आएगा सबसे इंपॉर्टेंट एक ही बताऊंगा, शिक्षा, जो हर बार पूछा जाता है। शिक्षा जो है वो किस में आता है? समवर्ती सूची। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन लेवल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भाई टेट परीक्षाओं में पिछले बार भी आया था, इस बार भी आएगा, हर बार आएगा। ये क्वेश्चन तो भाई पीछा ही नहीं छोड़ रहा टेट का। तो निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है? तो संसद के दोनों सदन, भाई याद रखना है कि जॉइंट सीटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, तो कौन बुला सकता है? तो ये बुला सकता है कौन? लोक और राष्ट्रपति जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है दोस्तों। लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि संसद के दोनों सदनों को बुलाता राष्ट्रपति है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष।
अब जब बात राष्ट्रपति के बारे में कर रहे हैं तो टेट परीक्षाओं में हर बार राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। अब आर्टिकल जो राष्ट्रपति से रिलेटेड है वो 52 से 61, और 61 में तो सीधा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। राष्ट्रपति इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों अगर आपने राष्ट्रपति से रिलेटेड डिटेल से पढ़ना है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पे राष्ट्रपति की वीडियोज़ आपको मिल जाएगी, कहीं ना कहीं डिटेल्ड वीडियो है, अच्छे से आपको हर एक चीज़ राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। इमरजेंसी जो है भारत में 3 प्रकार की है, और तीनों प्रकार की जो इमरजेंसी वो राष्ट्रपति के द्वारा ही लगाई जाएगी। देखिए दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ इमरजेंसी की, तो बार बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, वित्तीय आपातकाल जो है भारत में कितने बार लगा है। तो वित्तीय आपातकाल जो है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो है, ये भारत में एक बार भी नहीं लगी है। और क्वेश्चन बार बार आता है कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है इसको शपथ कौन दिलाता है। तो भारत का जो राष्ट्रपति है वर्तमान में जो है, भारत की जो राष्ट्रपति है इनका नाम द्रौपदी मुर्मू है, और ये संथाल जनजाति से आती है, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है भारत की। और दोस्तों जो ये है, इनको राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन दिलाएगा, जो वहाँ पे वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा वो दिलाएगा। दोस्तों हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है ये MS रामाचंद्र राव है, और सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है इनका नाम है DY चंद्रचूड़ धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कौन लोकसभा की अवधि समाप्त होने से पहले उसके विसर्जन की अनुशंसा कर सकता है। मतलब कि लोकसभा जो है उसका कार्यकाल समाप्त ही नहीं हुआ है और उससे पहले उसको ख़त्म कर सकता है, तो ये कौन कर सकता है। तो ये एक ही बंदा है जो कर सकता है, इनका नाम है, कौन कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संसद द्वारा अब तक कितने सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाया गया है, कि मतलब कि पार्लियामेंट ने आज तक कितने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है इन पे महाभियोग लगाया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है आज तक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, किसी भी मुख्य न्यायाधीश पर जो है इन्होंने जो है इम्पीचमेंट महाभियोग नहीं लगाया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थोड़े साइंस के क्वेश्चन बार बार टेट परीक्षाओं में कहीं ना कहीं आ जाता है, और कुछ क्वेश्चन जीके के साथ जरूर मिल के आते हैं। तो मेरा अब टारगेट है कि मैं साइंस के क्वेश्चन भी धीरे धीरे आपको करवा रहा हूँ। गोबर गैस में मुख्यतः होता है, तो गोबर गैस में जो है पाई जाती है, आसानी से बच्चा बता देगा क्योंकि स्कूल टाइम से पढ़ रहा है, मीथेन। गोबर गैस में मीथेन पाई जाती है, और मीथेन को हम CH4 या मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों मीथेन के अलावा जैसे LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसमें जो ब्यूटेन जो है अधिक मात्रा में पाई जाती है LPG में। CNG भी एक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका पूरा नाम क्या है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये दोनों ही फुल फॉर्म जो है बहुत बार टेट परीक्षाओं में पूछी गई है, यही मेरा मकसद था यहाँ से बताने का। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब नाइट्रस ऑक्साइड तो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, लेकिन अगर कल के लिए क्वेश्चन पेपर में आएगा कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है तो क्या करेंगे, फिर बताएंगे। तो ग्रीन हाउस गैस जो है ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, और आपका जो ओजोन गैस है O3 के नाम से जिसको हम जानते हैं, ये भी एक ग्रीन हाउस गैस है। अगर मैं बात करता हूँ कि ओजोन के बारे में, ओजोन जो गैस है ये किस मंडल में, ओजोन जो लेयर है वो, ओजोन जो परत है वो किस मंडल में पाई जाती। तो वायुमंडल है पृथ्वी का, और पृथ्वी की उसमें 5 परतें हैं, तो 5 परतों में जो है वो ओजोन परत जो है किस में पाई जाती, तो इस समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से हम जानते हैं। और ओजोन परत की मोटाई को मापने में किस इकाई का उपयोग किया जाता है, तो डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सी किरण सबसे अधिक भेदक है, तो सबसे अधिक जो भेदक किरण है ये कौन सी भेदक किरण है, गामा किरणें। गामा किरणें जो है ये सबसे अधिक भेदक किरणें हैं, ये भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। रेयॉन रासायनिक रूप से है, रेयॉन जो है वो रासायनिक रूप से वो क्या है, वो एक सेलुलोज है, कार्बोहाइड्रेट्स। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे अधिक दक्ष इंजन है, सबसे अधिक दक्ष इंजन जो मैं मानूंगा वो किसको मानूंगा, इलेक्ट्रिक। अभी जीके के क्वेश्चन हम फिर से जो है पढ़ाएंगे। इंसुलिन द्वारा स्रावित होता है, इंसुलिन द्वारा जो है स्रावित होता है क्या, अग्नाशय, याद रखना इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। और बाइल जो जूस है वो जो है वो होता है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक औसत वयस्क नर मनुष्य के मस्तिष्क का वजन लगभग होता है, द वेट ऑफ एन एवरेज ह्यूमन मेल ब्रेन इज अबाउट, तो ये होता है 1350 ग्राम।
अगर मैं ह्यूमन ब्रेन की बात करता हूँ तो क्वेश्चन बार बार आता है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, तो ये कौन सा है? सेरिब्रम। कौन सा है दोस्तों? सेरिब्रम। अगली, ये क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे नजर आ रहा है। चेंज ऑफ द कलर ऑफ स्किन इज ऑब्जर्व इन, देखिए जो अपना कलर बार बार बदलता रहता है तो ये बदलता है गिरगिट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब थोड़ा एच पी जीके में फिर से आ जाते हैं, एक बार फिर रुक करते हैं थोड़ा सा एच पी जीके का। पीन घाटी राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो पीन घाटी राष्ट्रीय पार्क जो है, और मैं यहाँ पे लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, तो अगर आपने अभी तक वीडियो देखी तो स्किप ना करें, लास्ट तक ये वीडियो देखें। लास्ट तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता रहा हूँ जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो अगर मैं बात करता हूँ पीन घाटी राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, तो पीन घाटी जो है ये लाहौल स्पीति में है, लेकिन पीन घाटी ही याद नहीं रखना है। टोटल नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में कितने भैया? 5 नेशनल पार्क है, जिसमें से 3 कुल्लू में है, एक सिरमौर में है और एक लाहौल स्पीति में है। 3 कुल्लू में कौन कौन से है? तो एक है ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? ये कुल्लू जिले में, और इसको यूनेस्को में कब डाला गया? 2014। बार बार बता रहा हूँ, पक्का क्वेश्चन गारंटेड पेपर में आएगा। इसके बाद इंदर किला नेशनल पार्क कहाँ पे? ये कुल्लू में है। खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ पे? ये भी कहाँ पे भैया? कुल्लू में है। इसके अलावा सिमलबाड़ा नेशनल पार्क ये सिरमौर में है, और पीन वैली कहाँ पे था? अपना लाहौल स्पीति में था। इसके अलावा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लेकिन अगले क्वेश्चन में जाने से पहले सबसे बड़ी वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश का किब्बर में है। कहाँ पे है? किब्बर में है। और सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये शिल्ली सोलन में है। अगला क्वेश्चन है, देखो हर बार जो है आसान क्वेश्चन पेपर में आने वाले नहीं है। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान में सबसे पुराना स्काइकिंग ढाल है? तो सबसे पुराना स्काइकिंग ढाल जो है ये कुफरी में है, और ये कुफरी में है, और कुफरी डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। एडवेंचर के लिए बड़ा फेमस है, जाइएगा कभी, देखिएगा वहाँ पे कुफरी। और अगर मैं कुफरी की बात करता हूँ तो कुफरी जो है ये शिमला में है, और कुफरी की कुछ फसलें हैं जैसे कि कुफरी जीवन, कुफरी चंद्रमुखी ये आलू की है, कुफरी ज्योति ये सारी की सारी जो है ये आलू की किस्में हैं। और अगर मैं बात करता हूँ अगली क्वेश्चन की, भगत सिंह ठाकुर ने किस वर्ष परशुराम अवार्ड प्राप्त किया? अभी नाम भगत सिंह ठाकुर है कौन? ये कौन सा ये खेल, क्योंकि खेलों के क्षेत्र में ही जो है परशुराम अवार्ड, अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं। तो भगत सिंह ठाकुर थे, इनको जो है वो मिला है परशुराम अवार्ड। भैया नाम तो इंपॉर्टेंट है, कब मिला था? 1997 में इनको जो है वो क्या मिला था? परशुराम अवार्ड मिला था। देखिए इनका जो संबंध है किस खेल से है, तो ये बॉक्सिंग खेलते थे, ये आपने याद रखना है। और पहला परशुराम अवार्ड किसे दिया गया था बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, 1987 में। किसको मिला है? सुमन रावत। लेकिन इनके भी खेलों से बात कर लेते हैं। तो ये भी क्या खेलती है? ये एथलेटिक्स खेलती है। एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, ये भी बॉक्सिंग खेलता है, जिनका नाम है वीरेंद्र शर्मा। और एक राजीव नैयर है, राजीव नैयर का संबंध किससे है? तो इनका संबंध क्रिकेट से है। और अभी हाल फिलहाल में जो है अर्जुन अवार्ड मिला है हिमाचल प्रदेश की एक कबड्डी महिला थी जिनका नाम था रितु नेगी। क्या नाम था? रितु नेगी जो है, इनको जो है अर्जुन अवार्ड मिला था। और अभी जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जो है वो जो गोल्ड मेडलिस्ट होंगे उनके लिए, हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू है, इन्होंने बोला है कि हम जो है वो क्या करेंगे ये लोग कि जो गोल्ड मेडलिस्ट होगा उसके लिए जो है 5 करोड़ देंगे खिलाड़ी को। तो बहुत अच्छी बात है भाई, हिमाचल ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और 1500 रुपये की भी शायद मांग की है, तो वो भी जो है वो शायद सरकार अब डालने वाली। बहुत अच्छी मुहिम है, और अगर पैसे आएंगे तो फ़ायदा भी होगा। तो इस बारे में आपने बिल्कुल भी कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक कमेंट ज़रूर करना है। वो क्या करेंगे आप? YA, या पूरा पूरा लिखेंगे यूथ अध्ययन। क्या नोट करेंगे? यूथ अध्ययन नहीं, या खाली YA करना है। क्या करना है? खाली YA भी बहुत है, क्योंकि फिर लंबा हो जाएगा। YA करना है खाली। अब आज के लास्ट क्वेश्चन, कंट्री लाइफ इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। तो कंट्री लाइफ जो है ये नोहरा रिचर्ड की प्रसिद्ध पुस्तक है। अब दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको क्या बता रहा हूँ। देखो मैं आपको, अगर आप टॉपिक भी पढ़ना चाहते हो, और देखो वैसे तो मैंने अपना नंबर आपको दे दिया है कि आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, शुरू में ही दे दिया है आपको अपना नंबर। लेकिन आप अगर नंबर पे कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आपके लिए जो है वो आपकी एक हेल्प है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ। वह आपको क्या करना है, हिमाचल प्रदेश की नदियाँ, झीलें, दर्रे, मतलब कि एक बुक आती है, चाहे वो हिमाचल दर्पण है चाहे वो जोगटा है, ये दोनों बुक से आती है। बलोखरा टेट के लिए नहीं पढ़नी है, इतनी टफ बुक अभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एलाइड वगैरह के लिए मैं मान सकता हूँ। लेकिन आपको क्या है कि जोगटा और या हिमाचल दर्पण जो आती है आकाश की, उसको देख लेना है। उसमें नदियाँ देखनी है, झीलें देखनी है, दर्रे देखने हैं, इंपॉर्टेंट जो भूगोल से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो देख लेनी है। पक्का क्वेश्चन आएगा, आज बोल रहा हूँ। तारीख कितने हैं?
तारीख भैया 18 आज है, और 18 तारीख की डेट को मैं बोल रहा हूँ, ये भूगोल से कुछ हिमाचल के भूगोल से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। ज़्यादा नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको मैं भेज दूंगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका काम है पढ़ना, मेरा काम है आपको बताना। समझ आ रहा है ना भाई? चाहे हिमाचल की चोटियाँ है, चाहे पासीज है, चाहे झीलें हैं, चाहे नदियाँ है, चाहे वो हर एक चीज़ है, चाहे झरने हैं, गर्म पानी का है, ठंडे पानी का है। कुछ पार्ट्स में मैंने भी ये आपको बोले हुए हैं, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो शायद मुझसे भी क्या पता स्किप हो गई हो, क्योंकि मैं क्वेश्चन पेपर एनालाइज कराता हूँ। तो लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी ओर से कवर कराऊँ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो वैसे भी लंबी बन गई है। जय हिमाचल प्रदेश, जय हर हर महादेव, तो जय बजरंगबली। आज के लिए इतना ही। जय हिमाचल, जय भारत, धन्यवाद।